सात सूत्री मांगों को लेकर खुदिया कोलियरी में राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन का एक दिवसीय धरना प्रबंधन के खिलाफ लगे नारे। गुरुवार को निरसा के खुदिया कोलियरी फिल्टर रूम के समक्ष राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के बैनर तले मजदूरों ने एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस संबंध में क्षेत्रीय सचिव शशि भूषण तिवारी एवं संयुक्त सचिव वैभव सिन्हा ने कहा कि प्रबंधक अगर समय रहते हमारी मांगों पर विचार करता तो जो कलंक ईसीएल एरिया पर सीबीआई के छापेमारी से लगा है वह नहीं लगता। अभी भी प्रबंधक कान में तेल देकर सो रहा है। हम लोग आज सांकेतिक एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। अगर प्रबंधक हमारी मांगों पर सार्थक पहल नहीं किया तो हम लोग आगे की रणनीति तैयार कर चरणबद्ध आंदोलन करने और विवश होंगे। इसकी सारी जवाबदेही ईसीएल प्रबंधन की होगी। करीब 2 घंटे तक चले धरना के बाद प्रबंधक वार्ता करने को तैयार हुए। वार्ता के बाद क्षेत्रीय सचिव शशि भूषण तिवारी ने कहा कि वार्ता सार्थक हुई है। अभिकर्ता ने आश्वासन दिया कि सभी मांगों पर सार्थक निर्णय लिया जाएगा। बावजूद अगर प्रबंधक हमारी मांगों को अनदेखी करता है तो हम लोग रणनीति तैयार कर प्रबंधक के खिलाफ जोरदार आंदोलन करेंगे। सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर आज हमारे यहाँ पर धरना हमारे द्वारा यूनियन द्वारा राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन द्वारा दिया जा रहा है। शशि भूषण तिवारी जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे रीजनल अध्यक्ष, रीजनल कार्यकारी अध्यक्ष। और हमने पूर्व में भी अगस्त के महीने में 2024 में इन्हें अपनी मांग पत्र सौंपी थी, इन्हें आगाह किया था। हमने अपनी मांगे रखी थी। कुछ मांगे इन्होंने मांगी है, मानी है, लेकिन कुछ मांगे, अधिकतर मांगे जो हमारी थी जिसको इन्होंने पूरा नहीं किया है। आज हम फिर धरना देकर इन्हें इनके संज्ञान में अपनी बातों को, मजदूरों की बातों, समस्याओं को इनके संज्ञान में लाना चाहते हैं। और अगर प्रबंधन फिर भी अड़ियल रवैया अपनाता है तो हम आगे चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। कमर कस के पूरी कमेटी हमारी यहाँ पर जो सारे लोग तैयार हैं और इसका खामियाजा कहीं न कहीं ईसीएल प्रबंधन को और जो यहाँ स्थानीय प्रबंधन है इसको भुगतना ही पड़ेगा। हम लोग एक खुदिया कोलियरी का जो मजदूर का सवाल है, उस सवाल को लेकर राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर उन सबों के सवाल को बनकर आज धरना के रूप में बैठे हैं। हम लोग देखेंगे कि लगातार पत्रचार के माध्यम से इस अंधी, बहरी और गूंगी प्रबंधन को हम लोगों ने अवगत कराने का चाहा। यह अफसोस की बात है कि खुदिया कोलियरी का भी वर्तमान में नए प्रबंधक, नए अभिकर्ता हैं। पुराने यहाँ पर हैं यहाँ के कार्मिक प्रबंधक। इनकी नैतिक जिम्मेवारी थी कि किस ट्रेड यूनियन का कौन कौन सा डिमांड है उसके कोलियरी के प्रबंधन को और उस कोलियरी के अभिकर्ता को बताया जाए। यह अपनी ड्यूटी नहीं करते थे। आप पूर्व में देखा है कि सीबीआई जांच किस लिए हुई, तो उसमें उनका भी कहीं न कहीं, हमारे हिसाब से लगता है कि उनका भी कहीं न कहीं उसमें योगदान रहा है। अपना काम नहीं करके जो यूनियन से रिलेटेड काम है, जो मजदूरों का लेकर काम है, उसी को बात, चूंकि यदि हमारा बात पूर्व में हो गया रहता तो निश्चित तौर पर यह कलंक जो मुगमेरिया को लगा है, यह कलंक जो खुदिया कोलियरी को लगा सीबीआई के रूप में, यह निश्चित तौर पर यहाँ पर नहीं लगता। पारदर्शी होना चाहिए। तो हमारा जो डिमांड है, आपको हम लोग डिमांड का कॉपी भी उपलब्ध कराएंगे। उस डिमांड में स्पष्ट लिखा हुआ है कि लंबे समय से जो क्लर्क यहाँ काम कर रहे हैं उसको स्थानांतरण किया जाए। यहाँ का जो एक खदान चल रहा है बीपी सिम, उस बीपी सिम के साथ साथ में काली माटी सिम से भी उत्पादन करने का सुझाव हम लोगों ने दिया। हम लोगों ने दिया जो नए कर्मचारी यहाँ पर जो लोग ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं नियोजन के रूप में, उनका रेगुलाइज कभी भी टाइमली पर एक साल के अंदर में उनका होना चाहिए था, 6 महीने के अंदर में होना चाहिए था। वो 6 महीने के अंदर में लोग रेगुलाइज नहीं था। इन लोगों को ले जाकर 2 सालों तक इन लोगों को पेपर मांगा मांगी करने के चक्कर में इन लोगों को दौड़ाया जाता है। एक वर्कर का एक चिट्ठी, एक कागज यदि हम पर्सनल डिपार्टमेंट से कोई मांगने जा रहा है तो बिना कोई लक्ष्मी के दर्शन का कोई वहां से मिल नहीं रहा है। यह सब एक गंभीर सवाल थी। यदि पूर्व के डिमांड में हमारे साथ बैठक हो जाती तो यह कलंक हम लोग को नहीं लगता। बात खदान के, खुदिया कोलियरी के खदान से, एक खदान से जो रेजिंग हो रहा है और दूसरे खाद से कैसे उत्पादन हो, उस पर जो सवाल हमारा था, उस सवाल को यहाँ के जो अभिकर्ता है उन्होंने भी बड़ी सम्मान के साथ उसको स्वीकार करते हुए कहा कि इस तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और कुल मिला के हर बिंदुओं पर बड़ी गंभीरता से उन्होंने सकारात्मक पहल करते हुए उसको हल करने का वादा किया है। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग उनके बात को सही हो और एक एक वर्कर जो यहाँ का जो सफ़र हो रहा था पिछले कुछ महीनों से, वो आने वाले समय में नहीं होगा। नहीं, यदि इस तरह से ही रवैया रहा तो हम लोग फिर आगे के चरणबद्ध तरीके से जो आंदोलन करने का राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर के अधिकार हैं, वो अधिकार में हम लोग जाने का तैयारी करेंगे और मीडिया को इसके माध्यम से हम लोग आगे के सभी बातों को आपके समक्ष रखने का काम करेंगे।
न्यूज एएनपी के लिए निरसा से संतोष साव की रिपोर्ट।